नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम प्रश्न के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हमारे बीच में श्रीमान सिद्धार्थ जी जो कि गुणायतन के प्रशासक हैं, निवेदन कर रहा हूं, अपना प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, आपके पावन चरणों में मेरे परिवार का कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आनंदपुरी कानपुर जैन समाज ने भी आपको बार बार प्रणाम भेजा है। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु स्वामी। गुरुवर, मेरा प्रश्न पिछले दिनों आपके द्वारा माता पिता के उपकारों के संबंध में बताया गया था कि माता पिता का बच्चे के ऊपर क्या उपकार होता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि बच्चों को माता पिता के उपकार को किस प्रकार ऋण हो सकता है, वो किस प्रकार चुकाना चाहिए, किस प्रकार उसका कर्तव्य बनता है। नमोस्तु स्वामी। देखिए, माँ बाप का उपकार अनंत है और ऐसा कहा जाता है इस धरती के समस्त रजकण और समुद्र के समस्त जलकण को एकत्रित कर लिया जाए तो भी माँ बाप के उपकारों का ऋण नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन 3 माध्यम से माता पिता के ऋण से कुछ अंशों में ऋण हुआ जा सकता है। सबसे पहला, माँ बाप को अपनी सेवा से प्रसन्न रखकर। दूसरी बात, अपने आचरण और व्यवहार से उनके यश को बढ़ाकर। और तीसरी बात, उनकी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक बनकर। सबसे पहली बात, माँ बाप को अपनी सेवा से प्रसन्न रखना। हमेशा उन्हें प्रसन्न रखें, अपने जीवन की सारी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें दें। कुछ भी हो तो ये कहे सब आपकी कृपा का फल है, आपके आशीर्वाद का फल है। अपने जीवन में जो कुछ भी करे ऐसा करे कि माँ बाप का गौरव बढ़े, और जब वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे तो उनसे कहे आपने हमारे ऊपर जो करना था सब कर दिया, अब आप हमारे ऋण को ऋण करना चाह, आप अपने कल्याण के मार्ग में लगे और उसमें सहायक बने। ये 3 माध्यम। नमोस्तु 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 गुरुवर। महाराज श्री श्रुति जैन छपारा से नमोस्तु करती हुई कह रही हैं, हर समस्या का हल और हर मेहनत का फल जरूर मिलता है, पर हम पहले ही हार मान लेते हैं। हम ऐसा क्या करें कि हम दोनों का फल प्राप्त कर सकें? कृपया समाधान कीजिए। समस्या का हल और मेहनत का फल मिलता है। हम ऐसा क्या करें कि दोनों का फल प्राप्त कर सके। बस समस्या हो तो समस्या की तरफ देखने की जगह हल की तरफ देखें, और मेहनत जब भी करे तो मेहनत की तरफ देखे, उसके फल की तरफ न देखे। जब मनुष्य मेहनत की तरफ न देखकर उसके फल की तरफ देखना शुरू करता है तो उसमें 2 बुराइयां प्रकट हो जाती है। पहला आतुरता और दूसरा आलस्य। अगर मेहनत के काल में लोग मेहनत के फल की तरफ देखना शुरू करते तो उनमें बड़ी हड़बड़ी होती है, आतुरता होती कि जल्दी से जल्दी हो जाए। और कदाचित मेहनत का फल प्राप्त हो जाता, उसे देखते तो वो आलसी हो जाते, कहते मैंने बहुत कुछ पा लिया। मेहनत करो, उसके फल की तरफ मत देखो, और समस्या हो तो उसके हल की तरफ देखो। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का रास्ता है। ओम। श्रीमती लक्ष्मी जैन जी कटनी से महिला प्रांतीय प्रभारी नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं, महाराज श्री विचार ऐसे रखो कि तुम्हारे विचारों पर भी किसी को विचार करना पड़े। समुद्र बनने से क्या फायदा, छोटा तालाब बनो जिससे कि शेर भी झुक कर के पानी पिए। तो गुरुवर, इस युक्ति को अपने जीवन में हम कैसे उतारें? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। विचार करने रखने हो तो ऐसे रखो कि सामने वाला विचार करने को बाध्य हो जाए। समुद्र बनने से क्या फ़ायदा, तालाब बनो जिसमें शेर भी झुक करके पानी पीने को बाध्य हो। देखिए, बात बिल्कुल सही है। तालाब और समुद्र में एक मौलिक अंतर है। तालाब हो, नदी हो, और समुद्र, इनमें बड़ा अंतर है। समुद्र में एक बुराई है कि वो केवल संग्रह करता है, और नदी तालाब की एक विशेषता है कि वो संग्रहित नहीं करते, सब कुछ बांटते रहते। और जब बांटता है उसका जीवन आगे बढ़ता है। हम बांटना सीखें, जोड़ना नहीं, त्यागना सीखें। और जो बांटता है सब उसके चरणों में नतमस्तक होते हैं। ये हमारे अंदर गुण आना चाहिए।
आशी जैन इंदौर से, इनके साथ साथ बहुत सारी बिटियाओं का ये सवाल है महाराज श्री। नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रही हैं कि हम लड़कियों को शादी के बाद घर संभालने का काम बोला जाता है, पर हमारे काम की और हमारे आत्मसम्मान का कोई मूल नहीं रहता, क्योंकि पैसे तो घर के लड़के कमाते हैं और इसीलिए सारे निर्णय भी वही लेते हैं। तो एक तरफ तो घर के काम सौंप जाते हैं और एक तरफ उसी काम का सम्मान नहीं होता। तो महाराज श्री ऐसे में हम करें तो क्या करें, कृपया समाधान करें। देखिए, सबसे पहले हमें इस बात को बहुत गंभीरता और व्यापकता से समझनी चाहिए। शादी के बाद घर का काम सौंपा जाना अगर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी योग्यता का कोई आकलन नहीं है। यदि आपको घर का काम सौंपा जा रहा है तो घर का काम भी कोई साधारण काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है, जो एक जिम्मेदारी है, किसी न किसी को तो करनी ही। तो जो भी घर का काम कर रहा है, समझ लो वो भी एक बहुत बड़ी जॉब कर रहा है, और ये काम एक महिला जितने अच्छे से कर सकती है पुरुष नहीं कर सकता, क्योंकि पुरुष बड़े बड़े प्रावधान प्रस्तुत कर सकता है, पर घर की आंतरिक व्यवस्थाओं को सुरक्षित करने की सामर्थ्य उसके अंदर नहीं होती। तो महिलाओं में ये स्वाभाविक गुण होता है और इसलिए उसको ये अवसर दिया जाता है और रखना भी चाहिए। जहाँ तक सवाल है उनके कार्य के सम्मान का, मैं तो कहता हूँ छोटे से छोटे व्यक्ति के कार्य का सम्मान होना चाहिए। फिर महिला यदि किसी घर का संचालन कर रही है तो उसे तो उसका पूरा सम्मान मिलना ही चाहिए। अगर ये किसी परिवार में नहीं होता तो ये उनकी बहुत कमी है और इस कमी को तत्परता से दूर करने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप दूर करेंगे तभी घर परिवार का माहौल अच्छा बनेगा। लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि आजकल प्राय मानसिकता ऐसे बनने लगी है कि जैसे घर का काम कोई काम ही नहीं है, और उसके परिणाम स्वरूप आज की नई पीढ़ी की लड़कियां घर का काम करना ही नहीं चाहती। अधिकतर लोगों के साथ आजकल ये समस्या आने लगी, घर के काम को लेकर लड़ाइयाँ होने लगी। ये चीज़ें ठीक नहीं हैं। उन्हें गृह कार्य में दक्ष होना चाहिए और इसी से न केवल परिवार की व्यवस्था अपितु आपके धर्म का पालन भी होगा। मैं सबसे कहूँगा कि वो ये बात समझ के चले कि वो एक श्रावक भी है और श्रावक धर्म तभी होगा जब आप अपने घर के कार्य में दक्षतापूर्वक दान आदि का कार्य संपन्न कर पाओ। अब जिसको खाना ही नहीं बनाना आता, जो खुद ही नहीं खाना बना पाते अपने ही लिए, वो दान क्या देंगे, वो गुरुजनों को आहार क्या कराएंगे, उनका तो 12 बज जाएगा। और आज ऐसा हो रहा है। और उन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या ही लॉकडाउन के टाइम में जो खाना बनाने नहीं जानते थे, जो रोज़ बाहर से खाना मंगा करके खाते थे। बहुत लोगों में जागरूकता है। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी MNCs में काम करते थे और उन लोगों ने अपने अच्छे खासे पैकेज को छोड़ा और आज बहुत खुश है। बड़े बड़े पैकेज से सैलरी पाने वाली लड़कियों ने भी अपना काम छोड़ा, वो इसलिए कि उन्हें लगा कि नौकरी के साथ हम अपने बच्चों और घर परिवार के साथ न्याय नहीं कर पाते, हमें छोड़ना चाहिए। तो जब आपकी दृष्टि में ये बात आ जाएगी और घर के काम को आप अपना काम मानने लगोगे तो इस दुविधा कभी उत्पन्न नहीं होगी और आपके जीवन का पथ सहज रूप से प्रशस्त होगा। अंतिम जैन बड़वानी से नमोस्तु करती हुई कह रहे महाराज श्री, ये प्रश्न मेरे 10 साल के भांजे का है जिसको मैं अपने स्तर से उसे संतुष्ट नहीं कर पाया। उसकी जिज्ञासा है कि हमारे यहाँ की शादियों में लोग खड़े खड़े भोजन लेते हैं, जितना खाना हो उतना ही लेते हैं, और हमारे मुनिराज भी लगभग ऐसा ही करते हैं। तो मुनिराज के कार्य को इतना ही लेते हैं और हमारे मुनिराज भी लगभग ऐसा ही करते। तो मुनि महाराज को आहार देना और आहार लेते हुए देखना पुण्य का कार्य क्यों माना जाता है? और क्या शादियों में भोजन परोसने वाले वेटर्स जो होते हैं, पुण्य मिलेगा क्या उनको भी? क्योंकि वो भी एक प्रकार का भोजन ही तो देते हैं ना। देखिए, भोजन देना और आहार देना, इन दोनों में बड़ा अंतर है, समझ गए? भोजन देना और आहार लेना, इनमें बड़ा अंतर है। आप जिसे भोजन दे रहे हैं वो भोजन कर रहा है, और आप जिसे आहार दे रहे हैं वो आहार ले रहा है। दोनों बड़ा अंतर है, इस अंतर को समझना चाहिए।
अगर किसी रिसेप्शन में आप जा कर के भोजन कर रहे हैं, वो आपको दे भी रहा है, तो देना तो एक भिखारी के लिए भी जाता है। उद्देश्य क्या है आपके भोजन का? साधु को आप आहार देते हो तो उसका पुण्य आपके खाते कब जाता है पता है? केवल आहार देने से नहीं जाता। आपके द्वारा दिए गए आहार के बल पर साधु का शरीर टिकता है और उसी शरीर से साधु दिन भर 24 घंटे अपनी साधना और तपस्या करता है। तो आपके आहार से साधु की गाड़ी चलती है। तो आपने भोजन नहीं दिया, आहार नहीं दिया। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, आपने आहार के बहाने साधु को रत्नत्रय दिया। किसी रिसेप्शन में ऐसा बांट सकते हो क्या? सच्चे अर्थों में देखो तो रिसेप्शनों में उसकी हत्या होती है, सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। तो उसमें क्या है? वह एक तुम्हारी सामाजिक और लौकिक व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों में बड़ा अंतर है। ऐसे भी स्थिति भोजन जो आप लोग करते हो वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है। मुनि महाराज की तरह एक जगह खड़े होकर बिना मांगे लो जो दे दे और एक ही भुक्ति करो, तब तो तुम्हारी स्थिति भोजन की बात समझ में आती है। लेकिन दिन भर खाने वालों के लिए खड़े होकर के खाने का कोई विधान हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जो विधान है वो बैठ कर के जीवने का है। लेकिन आजकल सब खड़े खड़े खाते हैं, खिलाते भी हैं। उसकी वजह मुझे एक ही समझ में आती है कि खड़े होकर के कम खाया जाता है। बैठ के आप जितना अच्छे से खा लोगे, खड़े खड़े नहीं खा पाओगे। तो लोग भी सोचते सस्ते में निपट जाए, इसलिए खड़े खड़े खा ले। दोनों में अंतर है। कुमारी शैली जैन छपारा से पूरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, जो साथ है उसकी कद्र नहीं, जो दूर है उसकी तलाश है। खुद कर लिया है अपना सकून बर्बाद, अब सब कह रहे हैं कि सकून की तलाश है। तो हे गुरुवर, हम हमारे जीवन में सकून कैसे पाएं एवं उस सकून को स्थायी कैसे रखें, कृपया मार्गदर्शन। देखिए, सकून को पाने के लिए कुछ नहीं करना है। जो पास है उसे पसंद करना शुरू कर दो। जो तुम्हारे पास है उसको स्वीकार करो, उसे पसंद करो। उसकी तरफ मत देखो जो तुमसे दूर है। तुम सदैव उसका सत्कार करो जो तुम्हारे पास है। मनुष्य की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है, उसकी दृष्टि सदैव उधर होती है जो उसके पास नहीं है, जो औरों के पास है। और जब तक औरों के पास तुम्हारी दृष्टि रहेगी, तुम्हारे जीवन में सुकून नहीं होगा। गुरुदेव ने बहुत साधारण से शब्दों में कहा, जो पाता है सो भाता नहीं, और जो भाता है सो पाता नहीं। जो पाता है सो भाता नहीं, जो भाता है सो पाता नहीं, इसीलिए सुख साता नहीं। तो सुख साता चाहिए तो उसी जो है उसको स्वीकार करो। इंजीनियर पंकज जी पाटनी वारा से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव, हर नया कर्म करते समय मन में पहले शंका उत्पन्न होती है और उसके बाद भय भी उत्पन्न होता है। ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? नया कर्म करते समय शंका और भय आते हैं, पर कोई ज़रूरी नहीं कि सबको आए। ये दुर्बलता उन लोगों के जीवन में होती है जिनके हृदय में आत्मविश्वास की कमी होती है या जिन पर नकारात्मकता हावी होती है। यदि आपका मन आत्मविश्वास से भरा है तो आपके मन में कतई शंका नहीं आ सकती। काम मैं कर लूँगा। दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो जिसे किसी काम को करते समय ये सोचता कैसे होगा, और दूसरा वो कैसे करना है। कैसे होगा वह व्यक्ति बोलता है जिसके मन में कोई शंका छिपी होती, और कैसे करना है ईश्वर उनके मुख से फूटते हैं जिनके अंदर विश्वास है कि मुझे ये काम करना है, बस कैसे करना उसकी प्लानिंग भर की देर है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रांग होना चाहिए। अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाइएगा तो शंका भी दूर होगी और भय का भी निवारण होगा। दूसरी बात, आत्मविश्वास से जब आप भरे रहोगे तो आपके अंदर की नकारात्मकता भी दूर होगी। चीज़ों को जब आप सकारात्मकता से देखना शुरू कर दोगे तो ये सब चीज़ें एकदम दूर हो जाएगी। तो हम अपने आप को अंदर से सकारात्मक बनाएं,
और आत्मविश्वास से स्वयं को लबरेज रखे तो हमारे जीवन का पथ सुनिश्चित तौर पर प्रशस्त होगा। मीना चौधरी जोधपुर से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव सबसे अमीर धन बुद्धि है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी सुरक्षा आस्था, और सबसे बड़ा टॉनिक हंसी है। और आश्चर्य की बात तो यह है गुरुदेव कि ये सब कुछ निःशुल्क है, फिर भी हम बीमार और दुखी क्यों रहते हैं? कृपया समाधान। बिल्कुल, बुद्धि, धैर्य, आस्था और हंसी हमारे जीवन के सबसे अच्छे आधार, पर लोगों को इनकी पहचान कहाँ है, इनकी परख कहाँ है, इस तरफ दृष्टि नहीं। और जब तक इस तरफ दृष्टि नहीं जाएगी हम इनका समुचित लाभ नहीं ले पाएंगे। अरहंत पायल जी, हितंकर जी, प्रेमी परिवार कटनी से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं, महाराज श्री आजकल देखने में आ रहा है कि भगवान की जयंती पर अक्सर लोग शादी विवाह जैसे कार्यक्रम को मुहूर्त मान करके करने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर महावीर जयंती आजकल जैनों में शादी को बहुत अच्छा मुहूर्त माना जाने लगा है। महाराज श्री ऐसे दिन क्या शादी विवाह जैसे कार्य करना उचित है या नहीं? ऐसी शादी में समाज के लोगों को अपनी सहभागिता दर्ज करानी चाहिए या नहीं? कृपया मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत ही गंभीर सवाल आपने उठाया है। अब मैं तो कहता हूँ ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 24 तीर्थंकरों में पूरी समाज एक ही भगवान की तो जयंती मनाती है, हमारे शासन नायक की जयंती। उस शासन नायक की जयंती के दिन भी अगर आप शादी विवाहों में लग जाते हो तो फिर उसका दुष्परिणाम ये होता है कि जिस भी गांव शहर में शादियां होती है, एक शादी में 150-200 लोग तो निपट ही जाते हैं। वो 200 लोग, हमारी छोटी सी समाज है, ऐसी 2-4 शादियां हो जाए तो हज़ारों लोग उधर चले जाते हैं। तो जो समय, जो शक्ति भगवान महावीर की जयंती के दिन धर्म की प्रभावना में लगनी चाहिए, वो आपके शादी ब्याह के झमेले में खप जाते हैं। इससे अब महावीर जयंती का जुलूस फीका फीका सा होने लगा है। एक समय था जब देश भर में जैनियों की महावीर जयंती का उदाहरण दिया जाता था। लोग जैनियों की शोभा यात्रा से अपने सीखते थे और अपने अपने यहाँ शोभा यात्राएँ निकलवाते थे। आज वो चीज़ें दिनों दिनों फीकी होने लगी क्योंकि हम लोगों में प्रमाद ज़्यादा आने लगा है। तो महावीर जयंती के दिन तो कम से कम ऐसा नहीं करना चाहिए। और महावीर जयंती साल में एक ही दिन है, शादी के मुहूर्त तो अनेक हैं। ये अबूझा मुहूर्त तीर्थंकरों के कल्याणक के दिन जो कहा जाता है, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तीर्थंकरों के कल्याणक के दिन भगवान के पंच कल्याणक के लिए मुहूर्त देखने का निषेध है। वो उसके लिए, सब काम के लिए नहीं। फिर भी लोगों को अगर करना है तीर्थंकरों के कल्याणक के दिन भी करना ही है तो महावीर जयंती के 2-3 दिन पहले सुमतिनाथ भगवान की जयंती आती है, 1-2 भगवान की और आती है, और दिनों में कर लो ना। कम से कम महावीर भगवान की जयंती के दिन तो एक दिन महावीर के हो जाओ। सभी को मैं कहूँगा कि जो कोई भी अपने विवाह संबंध करते हैं कम से कम महावीर जयंती को टाल करके करे। और जब वो आयोजन ही नहीं करेंगे तो समाज को सम्मिलित होने का सुअवसर नहीं होगा। और जब कोई ऐसा आयोजन करते हैं, आपको सूचना देते हैं, तो आप भी उनसे कहें कि भैया इस दिन टाल दो तो अच्छा है, ताकि हम लोग महावीर जयंती को धूमधाम से संपन्न कर सकें। संतोष जैन बाबई से नमोस्तु करते हुए कह रहे हैं, गुरुदेव जो लोग धनहीन, बुद्धिहीन और बलहीन होते हैं उन्हें अक्सर जीवन में छोटी छोटी बातों में या बिना बातों के अपमानित होना पड़ता है। तो हे गुरुदेव, ऐसे अपमानित होने की स्थिति में वह अपने आप को किन विचारों से भरे कि अपमान का प्रभाव कम से कम हो या ना हो? अपने जीवन में नम्रता ले आए तो अपमानित कभी होंगे नहीं और अपमान का प्रभाव नहीं होगा। कोई मेरा अपमान न करे ये मेरे हाथ में नहीं है, पर कोई मेरे साथ चाहे जैसा सलूक करे, मैं खुद को अपमानित महसूस न करूं, ये तो मेरे हाथ में है। एक विनम्र व्यक्ति की यही पहचान है कि वो कभी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता। स्वयं को अपमानित महसूस करना भी मान के लक्षण है। मेरी इंसल्ट कर दी मतलब मैंने अपनी जो छवि बनाई उस छवि में किसी ने कोई डांट लगा दिया, यही ना। तेरी छवि क्या है? तेरे को कौन अपमानित कर सकता है? तेरे को कौन लांछित कर सकता है? तेरा स्वरूप तो शाश्वत है, उसे तो कोई छू भी नहीं सकता, उसे तो कोई हिला भी नहीं सकता। तो किसको अपना मान रहा? मैं ये हूं, यही तो अभिमान है।
मैं कुछ हूं, यही तो अभिमान है। इस अभिमान से बचो। अगर तुम्हारे हृदय में सच्चे अर्थों में विनम्रता के संस्कार आएंगे तो कोई कितने भी अपमानजनक शब्दों का प्रयोग क्यों ना करे, चाहे जैसी अभद्रता भी क्यों ना कर ले, तुम उसे विनम्रता से स्वीकार लोगे और मुस्कुराकर टाल दोगे। यही हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए और ऐसा प्रयास सतत करते रहना चाहिए। नितिन जैन बिनौली बागपत से नमोस्तु करती हुई कह रहे हैं, गुरुदेव किसी ने कितनी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं कि भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, आनंद कहा ना जाए इस कंगाली का। तो हे गुरुदेव, मेरी शंका यह है कि दिगंबर वेश कौन से पुण्य के उदय से मिलता है, कृपया समाधान कीजिए। दिगंबर वेश कौन से पुण्य के उदय से मिलता है, आपने पूछा है। मैं पर्टिकुलर पुण्य तो नहीं बता सकता कि इस पुण्य के उदय से दिगंबर वेश मिलता है, पर मैं ये कहूँगा जिसका संसार बहुत निकट होता है और जिसके कई जन्मों का तप फलता है, वही दिगंबर वेश को धारण कर पाता है। ये कोई साधारण बात नहीं है। जन्म जन्मांतरों के त्याग तप जन संस्कार ही किसी को वैराग्य के रास्ते पर आगे चलने के लिए प्रेरित करते हैं और समर्थ बनाते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार महाराज श्री इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि तन जितना घूमता रहे उतना स्वस्थ रहता है, लेकिन मन के मामले में स्थिति इससे उल्टी है। मन जितना स्थिर रहे उतना स्वस्थ रहता है। तो महाराज जी, तन घुमाना फिर भी आसान है, लेकिन मन को स्थिर रखना बहुत मुश्किल है। मन को किस प्रकार स्थिर किया जाए जिससे स्वयं के साथ अन्यों को भी खुशी मिल सके, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। तन को जितना घुमाया जाए तन उतना स्वस्थ होता है, और मन को जितना स्थिर किया जाए मन उतना मस्त होता है। आपने पूछा है तन घुमाना जितना आसान है, मन को रोकना उतना ही कठिन है। मैं आप सबसे कहूँगा, तन को घुमाओ और मन को रमाओ। मन को रोकना कठिन हो सकता है, रमाना कठिन नहीं। बात को सुनिए ध्यान से। मन को रोकना और मन को रमाना दोनों में बड़ा मौलिक अंतर है। रोकना बहुत कठिन है क्योंकि मन को कोई ना कोई आलम्बन चाहिए, मन का स्वभाव है, उस आलम्बन के विरुद्ध मन नहीं टिक पाता। लेकिन मन को कहीं रमाया जा सकता है। किस में? ज्ञान में रमाओ, तत्व ज्ञान में रमाओ, किसी अच्छे आलम्बन में रमाओ, भगवान की भक्ति में लगाओ, पूजा में रमाओ, ध्यान में रमाओ, सत्संग में रमाओ, या जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें रमाओ। और मन रमता भी है, मालूम, जिसमें हमारी रुचि रहती है उसमें मन रमता है। थोड़ी देर के लिए विचार करो कि आप 1 घंटे स्वाध्याय करो, हो सकता है उसमें आपका मन इधर उधर भाग जाए। कई बार झपकियाँ भी आ जाती है। माला फेरो तो आपका मन इधर उधर भाग जाता है। भगवान की पूजा करते करते भी कईयों का मन डोल जाता है। पर ईमानदारी से बताओ, कभी मूवी देखते हो तो मन कहाँ रहता है? सोशल मीडिया में रहते हो तो मन कहाँ रहता है? उस समय मन रम जाता है ना। क्यों? मन वहीं रमता है जिधर रुचि होती। तो रुचि अपने कल्याण की तरफ बढ़ाओ, और जीवन में जो भी अपने जीवन के उपयोगी कार्य है उसे रुचिपूर्वक सम्मान संपन्न करो। तो देखो मन में कैसा आनंद छाता है। पूर्ति जैन और नैन्सी जैन वहीं से अपना प्रश्न भी रखेंगी। वो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से आपको अत्री बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसा कि हम जानते हैं सम्यक दर्शन का महत्व बहुत बड़ा है हमारे जैन धर्म में, तो आज के युग में हम जैसे युवा लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए ऐसे क्या भाव और ऐसी क्या क्रियाएं कर सकते हैं जिससे हम सम्यक दर्शन की ओर हमारे कदम बढ़ा सके? देखिए, सम्यक दर्शन तो बहुत छोटी सी बात है। गुरुदेव की कृपा से तो युवाओं ने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, किया कि नहीं किया? हम सब ने यौवन अवस्था में ही रत्नत्रय को अंगीकार किया। 8 वर्ष की उम्र में हमारे भीतर केवल ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता प्रकट हो जाती है। हमें कुछ नहीं करना है, लक्ष्य बनाना है और पुरुषार्थ जगाना है। सबसे पहली बात अपने लक्ष्य को बनाने की कि मुझे सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, ये लक्ष्य सुनिश्चित हो।
और फिर उसके साथ तदनुरूप पुरुषार्थ जगाए। हम लोगों का लक्ष्य ही कहाँ है? ज़्यादातर लोग दिशाहीन होकर के जीते हैं। उनके जीवन का जो मकसद है बड़ा उथला दिखाई पड़ता है। वे स्वयं को केवल दृश्य जीवन तक सीमित रख करके रखते हैं। मौज मज़ा और मस्ती ही उनके जीवन का मूलभूत ध्येय बन जाता है। ऐसे लोगों के जीवन में सम्यक दर्शन बहुत दूर की कौड़ी है। जिन लोगों का लक्ष्य अपने जीवन के हित का होता है वही सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। तो अगर सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हो तो भावभीरुता अपने हृदय में जगाओ। मुझे ये संसार दुखकर प्रतीत होना चाहिए, मुझे इस भाव सागर से पार उतरना, हृदय में ऐसी कसक होनी चाहिए। जब तक मनुष्य के हृदय में बंधन का एहसास नहीं होता तब तक मुक्ति का प्रयास नहीं होता। एहसास तो करो, सम्यक दर्शन किस लिए सम्यक दर्शन? और ये सब सत्संग और स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप मिलता है। अभी मेरे पास सिंगापुर से आए हैं कपिल और पीएम, अभी यहाँ उपस्थित होंगे। वो लोग स्वाध्याय करने लगे, युवा हैं, और उन लोगों का कहना है महाराज जब से स्वाध्याय से है क्या यहाँ उपस्थित है, आ रहे हैं, ये लोग जब से स्वाध्याय करने लगे तब से महाराज जी अंतरंग से एक अलग प्रकार की सब चीज़ें ऐसे लगते कि नहीं मुझे, मेरा तो ध्येय ही कुछ और है, मुझे कुछ और करना, हमें मनुष्य जीवन मिला किसी और काम के लिए मिला, वो मुझे करना है। कभी मन में एक ख्याल आता है कि मुझे ये मनुष्य जीवन क्यों कर मिला? कभी सोचने में आता है बस आए रुपया पैसा कमाओ, हो गया काम खत्म। हाँ, पैदा हुए व्यापार सीखे, धन कमा बूढ़े हुए। पैदा हुए व्यापार सीखे, धन कमा बूढ़े हुए, और बंधुजन को सौंप कर धन इस जहां से चल दिए। यही है ना कहानी। एक दिन सब छोड़ के, सारी जिंदगी जोड़ता है, एक दिन छोड़ के जाता है। जीवन के सत्य को समझो, मन में ललक जगाओ। हमें इस संसार सागर से पार उतरना है। जब तक ऐसी उत्कट भावना हृदय में उत्पन्न नहीं होती तब तक सम्यक दर्शन की बातें तो केवल बातें हैं। समझ गए? तो भावभीरुता हो, और उस भावभीरु व्यक्ति के हृदय में सत्संग और स्वाध्याय जुड़ जाए तो सम्यक दर्शन की संभावना बन सकती है। सम्यक दर्शन तो बहुत स्थूल चीज़ है, मैंने कहा वो रत्नत्रय का धनी बन सकता है और भाव सागर से पार उतर सकता है। हमें एक ही बात ध्यान में रखना है, मेरा मनुष्य जीवन दुर्लभ है और मेरे जीवन का एक एक पल बहुत दुर्लभ है, मुझे उसे बहुत संभाल कर रखना। नैन्सी जैन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा पल्लवी पलसापुरी अहमदाबाद से। पल्लवी जी। गुरुवर, अगर हम कुछ नियम लेते हैं और अगर वो गलती से हमारा नियम टूट जाता है और उसके बाद अगर हम कोई प्रायश्चित भी अपने आप से ही लेते हैं और फिर वो प्रायश्चित भी अगर हमसे टूट जाता है तो इस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? पहले गुरुओं के पास जाकर अपनी व्यथा कथा कहनी चाहिए और कठोर प्रायश्चित लेना चाहिए, तब ठीक हो जाए। हाँ, नैन्सी जैन और फिर पल्लवी जी तैयार रहेंगी। नमोस्तु महाश्री, नमोस्तु महाश्री। मेरा प्रश्न ये है कि किसी के पाप कर्म के उदय से नरक गति का बंध हो जाता है तो वो क्या पुण्य करके और अच्छे कार्य करके नरक गति के बंध को कैसे समाप्त करे? आयु कर्म एक बार बंध जाने तो बदलता नहीं। राजा सैनिक ने अपने पाप से नरक आयु का बंध किया, बाद में उसने खूब जीवन को बदला, भगवान महावीर का पक्का शिष्य हो गया, उसे छाई सम्यक दर्शन हो गया, वो तीर्थंकर बनने की योग्यता अपने भीतर विकसित कर ली, है ना। लेकिन वो नरक से नहीं बच पाया, अभी नरक में ही है। आगामी 24 का पहला तीर्थंकर तो बनेगा लेकिन नरक जाकर के भोगना ही पड़ेगा। इसलिए इन बातों को समझो और ऐसी कुछ गड़बड़ी हो उसके पहले ही अपने आप को संभालो। पल्लवी जी पलसापुरी अहमदाबाद से, और इसी के बाद तैयार रहेंगी सीमा जैन वापी से। हे गुरुवर, मेरा त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है कि ढाई द्वीप में और भी 4 भरत क्षेत्र और 5 ऐरावत क्षेत्र है, क्या वहाँ पर भी हुंडावत सर्पणी का पंचम काल ही चल रहा है?
और वहाँ पे भी यहाँ जैसा शंका समाधान भी चलता होगा क्या महाराज जी? नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब देखो, शास्त्रों के विधानानुसार भरत और ऐरावत क्षेत्र में काल के निमित्त से वृद्धि हानि होती, तो ऐसा तो नहीं कहा कि केवल जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र में होता है या जम्बूद्वीप के ऐरावत में होता है। तो भरत ऐरावतियोर ये जो शब्द है, इसके हिसाब से पांचों भरत और पांचों ऐरावत में होना चाहिए। और भरत और ऐरावत क्षेत्रों में वही व्यवस्था होगी जो यहाँ है। अब आप पूछ रहे हो यहाँ शंका समाधान भी चलता होगा, अगर वहाँ विद्यासागर होंगे तो प्रमाण सागर भी होंगे, उसमें क्या है। नमोस्तु महाराज जी। सीमा जी वापी से, और उसी के बाद तैयार रहेंगी साधना जैन जबलपुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी कि कोई मंत्र जाप हम कंटिन्यू लंबे टाइम तक करते हैं तो हम उसको कैसे विनय पूर्वक कैसे हम रोक बंद कर सकते हैं? मंत्र जाप जब भी करें ना तो एक संकल्प पूर्वक करना चाहिए। यदि अनुष्ठान मूलक जाप करना है कि मुझे इतनी जाप करनी है और इतने दिनों तक मैं ये जाप करूं। जब जाप पूर्ण हो जाए भगवान के चरणों में जाएं और अपनी ओर से निवेदन करें कि हे प्रभु, आपकी कृपा से मैंने अपने द्वारा लिया गया संकल्प आज पूर्ण किया, मेरा यह जाप्यानुष्ठान पूर्ण हुआ। इस जाप्यानुष्ठान में मेरे द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई हो, अतिचार लगे हो, अनाचार हुए हो, उसके लिए आप मुझे माफ़ करें, मेरे सारे दोष मिथ्या हों और मुझे ऐसी शक्ति दें कि आगे भी मैं इसी तरह का जाप्यानुष्ठान कर सकूं। और मंदिर में अर्घ चढ़ा दो, एक श्रीफल चढ़ा दो और ऐसे पवित्र कार्य को संपन्न करने के भाव में कुछ न कुछ शक्ति अनुसार दान करो। यही इसका सबसे अच्छा उद्यापन। और अगर महाराज जी जैसे हम कोई तीर्थंकर की जाप कर रहे हैं और वो मतलब नहीं है मंदिर में विराजमान, तो ऐसे चलेगा ना? हर भगवान में उन तीर्थंकर को रख सकते हैं। साधना जी जबलपुर से। अब बताओ, शांति धारा होती है ना, तो शांतिनाथ पर ही होती है क्या? जो बैठ जाए उनको हम शांतिनाथ बना देते हैं। चलिए लीजिए साधना जी, और इसके बाद हेमंत जी जबलपुर से तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जबलपुर से मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है, अच्छे कर्म अच्छी सोच का फल अच्छा ही मिलेगा, क्या ये निश्चित है? हम धैर्य कब तक रखें? अच्छे कर्म अच्छी सोच का फैसला अच्छा ही होगा, इसमें क्या संशय। और आपने पूछा हम धैर्य कब तक रखें? जब तक उसका अंतिम परिणाम न निकल जाए। तो कब तक कोई सीमा है? जब तक परिणाम नहीं, धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। हम थोड़ी सी अधीरता में अपना सारा मेहनत खराब कर देते हैं, समझ गए। कोई आदमी कहीं कुछ काम करता रहे। एक आदमी ने एक हीरे की खदान खरीदा और उसको था, ऐसी संभावना थी, उसने अपने स्तर पर जांच भी कराया, ज्योतिषियों से भी पूछा, उसने मोटा रुपया दे करके हीरे की खदान खरीद लिया। खूब खोदा, हीरा का कुछ नहीं निकला। हीरा तो छोड़ो, कोई दूसरा स्टोन भी नहीं निकला। बेचारा परेशान हो गया। फिर भी कहा चलो थोड़ा और खोद दो, थोड़ा और खोद दो, थोड़ा और खोद लो। खोदते खोदते वो थक गया। बोला अब तो बर्बाद हो गया, बहुत पैसा लग गया, बहुत समय लग गया, बहुत शक्ति लग गया, अब कुछ नहीं। उसकी धर्मपत्नी ने कहा थोड़ा और खोद लो। बोला अब मेरे बस का नहीं, मैं तो चला, छोड़ो। उसने उसको बेच दिया, औने पौने दाम में बेचा। वो तो गड्ढा था, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं था। और दूसरे व्यक्ति ने जैसे ही उसे लिया, 1.5 फुट खोदा, उसे हीरा मिल गया। अब बोलो धैर्य का फल क्या है? काश उसके हृदय में थोड़ी सी धैर्य और होती, 1-2 फुट और खोद देता तो निहाल होता। वो अपना सिर ठोक रहा है, काश मैं ऐसे न बेचा होता। मैं समझता हूँ इस तरह की घटनाएं अमूमन आप लोगों के जीवन में आती होगी। अरे थोड़ा धीरज रख लेते तो ठीक हो जाता, थोड़ा जल्दबाजी कर दिए, थोड़ा धैर्य रख लेते तब ठीक हो जाता, थोड़ा धैर्य रख लेते तब ठीक हो जाता। ऐसा कहते हैं ना, बाद में अपने निर्णय पर अफसोस करते हैं। तो आपने पूछा धैर्य कब तक रखें? उसकी अंतिम संभावना तक धैर्य रखो। समझ गए? धीरज का फल बहुत मीठा होता है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से किसी ने कहा, उन्होंने एक वाक्य कहा कि धैर्य से असंभव भी संभव होता है। तो किसी ने पूछा
क्या धैर्य के बल पर चलनी में पानी रोका जा सकता है? क्या धैर्य के बल पर चलनी में पानी रोका जा सकता है? कहा हाँ, बशर्ते पानी को बर्फ बनने तक का धीरज आपके पास है। पानी बर्फ बनने तक धैर्य रखो तो तुम चलनी में भी पानी को रोकने में समर्थ हो जाओगे। यही धैर्य की ताकत है जो हमें अंदर होने से रखना चाहिए। हेमंत जी जबलपुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे अरविंद जी खरगापुर से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव, हर माता पिता अपने बच्चों को 100% अच्छे संस्कार देता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो उसको ऐसा महसूस होता है कि शायद कुछ कमी रह गई। तो क्या ये सत्य है कि अकल जो है बाल सफ़ेद होने ही पे ही आती है? देखिए, ये तो अनुभव सापेक्ष बात है। हर व्यक्ति का ये अनुभव है। हर चीज़ें पढ़ने से नहीं आती। और हमारे यहाँ एक उक्ति है, विद्या कालेन पच्यते, विद्या काल पाकर पकती है। तो अनुभव भी समय से ही प्राप्त होता है। इसे स्वीकारने में हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। समझ गए? तो जितना हमें अपने माँ बाप से मिला अच्छी बात है, और जितना आप अपने बच्चों को दे सके बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहीं न रुके, उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश करें ताकि जीवन में बेहतर से बेहतर घटित किया जा सके। अरविंद जी जैन खरगापुर से, और इसी के बाद तैयार रहेंगे पवन जैन सवाई माधोपुर से। महाराज श्री के चरणों में कोटसा नमन करते हुए जिज्ञासा हो रही है कि अगर किसी मनुष्य के ऊपर कर्ज है और उसको टेंशन भी है, उससे स्वास्थ्य भी कुछ जा रहा है, फिर भी किताबों में लिखा है कि धन गया तो कुछ नहीं गया। कोई कर्जदार है और उससे उसकी सेहत भी प्रभावित हो रही है, तो किताबों में ये क्यों लिखा कि धन गया तो कुछ नहीं गया? मैं सही बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही लिखा है। उसके दिमाग का जो टेंशन है ना, वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित किया, ये तो क्षति है। पर कोई व्यक्ति कितना भी कर्जदार हो, अपनी नीयत साफ रखे, अपना व्यवहार साफ रखे, लोगों को अपनी स्थिति से वाकिफ कराते हुए सही कमिटमेंट करे और उसे पूरा करने का प्रयत्न करे, तो मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो कर्जदार होने के बाद भी प्रतिष्ठापूर्वक जीवन जिए और वापस खड़े हुए। मेरे संपर्क में एक सज्जन, जिनके ऊपर 20 लाख का कर्ज चढ़ गया। कर्ज चढ़ते ही उनने अपनी स्थिति को देखा और तुरंत सब लोगों को बोला कि देखो भाई, अब मुझे रुपया कर्ज हो गया। उनने कुछ स्टॉक कर लिया था, उनके गल्ले का काम था, अब मैं इसे चुका नहीं सकता। मेरा एक मकान है, ये मकान आप लोग ले लो, इसमें से आप लोगों का जितना है आप लोग बांट लो, मकान को बेच लो, मैं कहीं नौकरी करके अपना गुजारा कर लूँगा और जो बचा है जैसे जैसे होगा आप लोगों को दूंगा। उस व्यक्ति को सभी लोग जानते थे। एक व्यक्ति जिसने उसको ऑलरेडी 16 लाख रुपया दे रखा था, उसने कहा भाई नुकसान हुआ है, व्यापार में घाटा हुआ है, कोई चिंता नहीं, तुमने 20 लाख रुपया का तुम्हारा आज देनदारी है, हम तुम्हें 20 लाख रुपया अपनी तरफ से देते हैं, तुम ये रुपया रखो, मकान बेचने की ज़रूरत नहीं है, काम करो और काम करके फिर जब खड़े हो जाओगे, सफल होगे, हमें भरोसा है तुम पर कि तुम्हारी नीति ठीक है, तुम्हारी नीयत ठीक है। एक चूक हुई, कोई ऐसी चीज़ का स्टॉक तुमने ले लिया जिसे चुका नहीं पा रहे, हमें भरोसा है तुम चुका दोगे। उसे 20 लाख रुपया उनने उस कर्ज की स्थिति में, जिनका 16 लाख रुपया पहले से उसके पास पड़ा था, 20 लाख रुपया और दिया। और आप सुनकर के आश्चर्य करोगे, वो आदमी उससे वापस बढ़ गया। ये घटना 2010 की है और 2015 आते आते वो आदमी फिर से खड़ा हो गया। 2016 में हम जब अजमेर में थे तो वो गुनायतन का ट्रस्टी बन गया। ये स्थिति होती है, इसलिए धन गया तो कुछ नहीं गया, खोया हुआ धन फिर से आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। पवन जी जैन, और इसी के बाद निवेदन करूंगा मैं एनएल जैन साहब, कोषाध्यक्ष गुणायतन। महाराज जी के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु मेरी और मेरे परिवार की ओर से। गुरुदेव, अब तक आपको केवल टीवी और मोबाइल के माध्यम से देखा, आज साक्षात दर्शन हुए, धन्य हो गया गुरुदेव में। गुरुदेव, मेरी शंका ये है, हम मंदिर जी में नित्य अभिषेक करते हैं,
लेकिन गुरुदेव हमारे मंदिर जी में वेदी इस तरीके से बनी हुई है कि हम खड़े होकर के अभिषेक नहीं कर पाते। तो महाराज जी हम कितना अभिनय कर रहे हैं, या खड़े होकर अभिषेक करना जरूरी है, बैठे बैठे अभिषेक करने में कोई दोष लगता है महाराज श्री? कृपया मार्गदर्शन दें। वेदी ऐसी कि खड़े होकर नहीं कर सकते। हाँ महाराज श्री। तो वेदी को मिलकर के सुधरवा लेना चाहिए, अभिषेक तो खड़े होकर खड़े होकर होना चाहिए ना महाराज श्री। महाराज श्री अनिल जी जैन सवाई माधोपुर वालों ने आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए बोला कि आशीर्वाद प्रदान करें, आशीर्वाद जिन्होंने डाबर की लीजिए। कई जगह लोग बैठ के करते हैं, लेकिन परंपरा तो खड़े होकर। धन्यवाद। एनएल जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष, और इसी के बाद मैं निवेदन करूंगा कपिल जी, प्रियम जी, बेटा नीब जैन सिंगापुर से। बोलिए। सादर नमन गुरुवर। महाराज से ऐसा कहा गया है कि बादाम खाने से नहीं बल्कि ठोकर खाने से बुद्धि आती है। आता है आदमी जब ठोकर खाता है फिर खड़ा होता है, खड़ा होकर के फिर चलता भी है, और चलने के बाद में फिर वापस बुद्धि उसको आती है। तो महाराज जी मेरी एक जिज्ञासा ये है कि आज के परिवेश में अगर ये देखा जाए तो क्या ये सही है? हर परिवेश में सही है। और हमारे यहाँ एक कहावत है, ठोकर खाकर ठाकुर बना जाता है। तो जो व्यक्ति ठोकर खाकर के लेसन लेता है वो वाकई में ठाकुर बनता है, और जो ठोकर खा कर के भी चीज़ों को अनदेखा करता है वो लोक में ठुकराया जाता है। इसलिए अपने जीवन के अनुभवों से अपने जीवन में कुछ अच्छा घटित करने का प्रयत्न करें। कपिल जी जैन सिंगापुर से। गुरुवर आपके चरणों में त्रय बार नमोस्तु, सकल सिंगापुर जैन संघ की तरफ से नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरा ये प्रश्न है कि हम अक्सर भगवान से, मुनिवरों से ये याचना करते हैं कि मेरा व्यापार ठीक से चलता रहे, मुझे मेरा ठीक अच्छा घर बार हो, मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो। तो क्या इससे हमें निदान का बंध होता है? ये तो एक पार्ट रहा, लेकिन एक अजैन है, क्योंकि जैन ये कह देता है कि मेरा को जो बेटा होगा वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा, मुझे धर्म करने में सहायता करेगा, और मेरा घर बार होगा तो उसमें मैं मंदिर बनाऊंगा। मतलब वो धर्म से जोड़ के कहता है कि वो वो उसे धर्म से जोड़ता है। लेकिन एक अजैन है जो जैन नहीं है, वो कहता है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो या मेरा व्यापार अच्छे से चले, उसकी तो धर्म से कोई रुचि नहीं है, तो उसको निदान बंद होगा क्या? देखिए, निदान ये एक प्रकार की दुर्बलता है, क्योंकि जिन लोगों का मनोबल कमज़ोर होता है उनके हृदय में आकांक्षाएं बनी रहती हैं, और उस आकांक्षा के परिणाम स्वरूप लोग इस तरह की भावनाएं, इस तरह की कामनाएं करते हैं। हमें ऐसी स्थिति से अपने आप को दूर रखना चाहिए और उसका अभ्यास बनाना चाहिए, ताकि हम इस तरह की कामनाओं से अपने आप को मुक्त कर सकें। किसी से मांगने से कुछ नहीं होता, और गुरुओं से अगर कुछ मांगना है, कुछ चाहिए भी, तो मैं तो कहता हूँ एक ही बात मांगो और एक ही बात चाहो, धर्म वृद्धि का आशीर्वाद। अगर धर्म वृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो सब बातें अपने आप जीवन में सहज घटित हो जाएगी, फिर कुछ कहने और करने की आवश्यकता शेष नहीं रहेगी। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय।